प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं रहीम के दोहे पाठ 11 प्रश्न अभ्यास। आज हम प्रश्न अभ्यास का भाग 2 लेते हैं और दोहों से आगे। अब दोहों से आगे क्या दिया गया है? नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। तो हमारे पास कौन से दोहे दिए हैं? पहला दिया है तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजा। तो ये वाला दोहा हमारे पास दिया है। अब ये कहते हैं कि अगर हम इन दोहों में बताई, इसमें क्या सच्चाई बताई थी कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते हैं। उसी तरह से जो सज्जन लोग होते हैं उनकी जो संपत्ति इकट्ठी करने का जो मतलब होता है वो केवल दूसरों के लिए होता है। कहने का मतलब इस दोहे में ये था कि वो हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं। तो अब अगर सच में ही आदमी इस तरह की आदतें बना ले, ऐसा व्यवहार वो बना ले, तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं? तो बच्चों उसमें क्या होगा? देखो हमने लिखा है जीवन में लोभ मोह नष्ट हो जाएगा। आदमी के अंदर जो लालच है या मोह की प्रवृत्ति है वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। और आगे क्या है? स्वार्थ। स्वार्थ मतलब वो केवल अपने लिए ही सोचता है, ऐसा सोचना वो बंद कर देगा। मतलब उसके अंदर स्वार्थ का विलोम हो गया, निस्वार्थ का भाव आ जाएगा, बेईमानी खत्म हो जाएगी, गरीब और अमीर का जो भेदभाव है वह मिट जाएगा। कब? जब हम तरवर फल नहीं खाते हैं, इस दोहे की सच्चाई को अपने जीवन में ढालेंगे तब ऐसा होगा। अब दूसरा वो क्या कहते हैं? धरती की सी रीत है, शीत घाम में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहेंगी यह देह। अब इसमें क्या पढ़ा था हमने कि मनुष्यों को धरती के समान सहनशील होना चाहिए। वैसे हमने अपने शरीर को बनाना है जैसे वो हर ऋतु को, चाहे वो शीत ऋतु है या गर्मी है, वर्षा है, हर ऋतु को सहन करती है। तो अगर हमारे अंदर भी ये सच्चाई, ये बातें आ जाए, दोनों में जो सच्चाई दी है, जो बातें दी है, सच में ही हम अपने जीवन में इनको ढाल लें तो क्या होगा? आदमी के अंदर सहन शक्ति बढ़ जाएगी। सहन शक्ति का बढ़ना और भय समाप्त होना, डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि नहीं तो मनुष्य डरा रहता है। जैसे आजकल देखो कोरोना जैसी महामारी फैली है, तब भी उसको एक भय पैदा हो गया है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो हमें एक सा भाव रखना है, क्योंकि परिस्थितियां कैसी भी आ सकती है जीवन में। हमें चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सुख में ज्यादा हमने खुशी व्यक्त नहीं करनी है और दुख में चिल्लाना नहीं है। कहने का मतलब ये कि आदमी के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, ये इसमें बताया है। दूसरी क्या बात आ जाएगी अगर हम इस सच्चाई को ढालते हैं? इस दोहे वाली जो हमारा ख है, सुख दुख या किसी कष्ट को सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी। अब जीवन में हमेशा एक सा तो रहता नहीं, हमेशा सुख नहीं रहेगा और हमेशा ही दुख भी नहीं रहने वाला है। तो अगर हम सहनशील बन जाएंगे तो हम किसी भी परिस्थितियों से निपट सकते हैं, उसका हम मुकाबला कर सकते हैं और उसको हम समभाव यानी कि एक जैसे भाव से ग्रहण कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब मनुष्यों के अंदर बच्चों सहनशीलता होगी। तो इसलिए हमें सहनशील बनना है। कौन में बताया कि हमें परोपकारी बनना है, हमारे अंदर परोपकार का भाव होना चाहिए। और ख वाले दोहे से बताया कि हमें सहनशील बनना है। तो बच्चों हमने भी जीवन में इन सच्चाइयों को डालना है। जो दोहे में बातें दी गई है वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इसे अपने आचरण में भी हमें ढालना है। अब बच्चों अगला जो प्रश्न है भाषा की बात, इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। जैसे किताब में आप देख रहे होंगे, परे अगर दिया हो, परे जैसे यहाँ पे दिया है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ परे, तो ये कहते हैं कि उसको ड्रॉ करके पड़े बनाना है। पड़े हिंदी का शुद्ध रूप है ये।
ऐसा ये कहते हैं। तो बच्चों अगला क्या है, विपत्ति इन्होंने दिया है, तो हमने उसको शुद्ध हिंदी में जब लिखेंगे, मानक हिंदी में लिखेंगे, तो हम उसको क्या लिखेंगे, विपत्ति। हमने उसका पेट वो का नहीं काटना है, जैसे दोहे में दिया है, ये हम शुद्ध हिंदी में लिख रहे हैं। आगे है फिर बादर। बादर को रॉ को हमने लॉ लिखना है मानक हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बादल। अब उसके बाद क्या दिया है, मछली। मछली को रॉ हटा के हमें क्या बनाना है हिंदी में, मछली। फिर उसके बाद क्या दिया है, शीत। शीत को हमने क्या लिखना है, शीत। तो बच्चों अब हम भाषा की बात का दूसरा प्रश्न करेंगे। अब दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए उदाहरण पढ़िए। अब क्या उदाहरण दिए हैं इसमें, क में दिया है बनत बहुत बहु रीत, और ख में दिया है जाल परे जल जात बही। अब क्या कहते हैं इसमें, उपर्युक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरी पंक्ति में ज का प्रयोग। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। तो बच्चों हमने इस तरह के उदाहरण और खोजने हैं जिसमें एक जैसे वर्णों का प्रयोग एक पंक्ति में हुआ हो, जैसा कि इसमें हमारे सामने उदाहरण दिया गया है। एक में ब वर्ण दिया है और दूसरे में ज का उदाहरण दिया है, यानी कि क वाले जो पंक्ति दी गई है उसमें ब की आवृत्ति हुई है और जो ख है उसमें ज की आवृत्ति मतलब बार बार वो वर्ण आए हैं। तो हमारे पास हम उत्तर इसका किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे पहला हमने लिखा संपत्ति संचयी सुजान, ये आपके दोहे में से ही है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो सौ वर्ण है उसकी आवृत्ति जो है एक पंक्ति में 3 बार हुई है। संपत्ति संचयी सुजान, 100 जो व्यंजन है या 100 जो वर्ण है उसकी आवृत्ति। अब दूसरा क्या देते हैं हमारे पास, ये रघुपति राघव राजा राम। इसमें भी देखिए आप, इस पंक्ति में भी र की आवृत्ति हुई है, रघुपति में भी, राघव में भी, राजा राम में भी। अब आगे क्या कहते हैं ये अगले उदाहरण में, काली लहर कल्पना काली काल कोठरी काली। अब देखिए ये भी कविता की पंक्ति इन्होंने ली है, क की आवृत्ति इसमें हुई है। जिस कविता की ये पंक्ति है बच्चों वो आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है, ये 9वीं में कविता है, उस कविता की ये पंक्ति ली गई है जो आप अगली साल जब 8वीं में होंगे, उसके बाद जब 9वीं में होंगे तब आपको ये कविता पढ़ने को मिलेगी। आप चाहो तो अभी भी 9वीं की पाठ्य पुस्तक लेके ये कविता पढ़ सकते हैं। कैदी और कोकिला उस कविता का नाम है। तो यहाँ भी क की आवृत्ति हुई है। अब आगे अगला उदाहरण जो दिया है इन्होंने वो दिया है चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो इसमें च की आवृत्ति हुई है। तो बच्चों आपने इन प्रश्न के उत्तर को कॉपियों में भी